है या नहीं, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे आर लिख देते हैं, है ना, क्योंकि रिग्रेशन है रिज वाला। तो इसमें आप वैल्यू रख दो एक्स डैश एक्स प्लस लेमडा आई इनवर्स एक्स डैश वाई। ठीक बेटा, अब इसमें ये सब तो कांस्टेंट ही हैं, इनको बाहर ले लो, लेमडा आई इनवर्स एक्स डैश इज इक्वल टू दिस, है ना। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, एक्स बीटा, है ना, यही होती है ना, बताइए। हाँ बेटा, तो अब अच्छा आप लोग ध्यान से देखिए, क्या ये अनबायस एस्टिमेटर है क्या, बीटा का अनबायस एस्टिमेटर है ये? हाँ, तो इससे क्या पता चला कि आप एक रेमेडी तो लगा रहे हो ना, एक रेमेडी लगा रहे हो, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, पैरामीटर अनबायस नहीं मिल रहा है, पैरामीटर की एस्टिमेटेड वैल्यू को छोटा कर दे रहा है, लेकिन ये अनबायसनेस नहीं आ रहा है ना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो रिज रिग्रेशन है, रिज रिग्रेशन क्या खत्म कर दे रहा है, वैनिशेस अनबायसनेस ऑफ एस्टिमेटर, है ना बेटा। अभी तक जितने भी, अगर आपको याद होगा, या केवल लिख दो एस्टिमेटर, अभी तक जितने भी आपने रेमेडीज लगाए हैं, किसी एक भी रेमेडीज में ऐसा हुआ है कि पैरामीटर का जो एस्टिमेटर आ रहा था वो बायस आ रहा हो? जितने भी रेमेडीज हमने लगाए अभी तक, चाहे वो हेट्रोसिडास्टिक रहा हो, चाहे वो ऑटो कोरिलेशन रहा हो, चाहे और कौन सा मेथड और क्या रहा हो, जो है जितने भी रेमेडीज लगाए ना अभी तक, चाहे इसी में रेमेडीज लगाए हों, है ना, इसमें अभी तक जितने रेमेडीज लग रहे हैं उसमें कोई भी अनबायस एस्टिमेटर ड्रॉपिंग वेरिएबल के बाद लगाएंगे तो वो भी अनबायसनेस आ रहा है ना, कंबाइन करने के बाद लगाना तो जो एक्चुअल जो पैरामीटर बन रहा है उसका अनबायस एस्टिमेटर आ रहा है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पैरामीटर आपका जो एस्टिमेटेड वैल्यू आई वो अनबायसनेस नहीं हुआ। तो स्टैटिस्टिशियन देखो अब क्या हुआ कि अब यहाँ नुकसान हो रहा है कि नहीं, हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो पैरामीटर की एस्टिमेटेड वैल्यू आए वो क्या होना चाहिए, अनबायसनेस होना चाहिए ना बेटा, ऑन एन एवरेज उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, है ना। देखो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा आर कैप है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी एस्टिमेटर क्या होती है, पॉपुलेशन वैल्यू होती है। ठीक है कि नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी एस्टिमेटर मतलब पॉपुलेशन वैल्यू। तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम एक ऐसा एस्टिमेटर निकालें जो क्या है, ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन की वैल्यू से इक्वल हो जाए, दैट इज दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अनबायसनेस। लेकिन यहां पे आपको एक चीज का फायदा हो रहा है क्या, कि जो पैरामीटर की एस्टिमेटेड वैल्यू है वो बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी तो वो तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन अनबायसनेस आप खो रहे हो, है ना, है कि नहीं, अनबायसनेस चला गया, तो आपको एक नुकसान हो रहा है कि नहीं, बताइए। हाँ बेटा, ब्लू एस्टिमेटर नहीं मिलेगा, हमेशा आपको बायस एस्टिमेटर मिलेगा, है ना, है कि नहीं। लेकिन हाँ, कुछ तो मिल रहा है ना, जहां कुछ भी नहीं मिल रहा था वहां कुछ तो मिल रहा है। हाँ बेटा, बताइए। तो देखो इसमें अब रेगुलराइजेशन कहां पे आएगा, रेगुलराइजेशन कहां बोला गया, तो स्टैटिस्टिशियन क्या करते हैं कि लेमडा की वैल्यू उतना ही वही लेते हैं ताकि न ज्यादा बायसनेस आए, और वो जो वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू है जो आ रही है बीटा कैप की ना, जो बीटा कैप की वैल्यू आ रही है वो जरूरत से ज्यादा छोटी भी ना हो पाए। पहले बताओ समझ रहे हो ये जो मैंने अभी लाइन बोली, इसी 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 क्वालिटी को क्या बोला जाता है, डिप्लोमेट होना ना। आप चाहते हो कि उधर भी ज्यादा नुकसान ना हो और इधर भी ज्यादा नुकसान ना हो, यही प्रॉपर्टी तो होती है। डिप्लोमेटिक इंसान क्या करता है, आप उससे कोई भी सवाल पूछो वो ऐसा लगेगा जैसे वो न्यूट्रल है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। जैसे आप लोगों ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का नाम सुना है क्या, अभी आप लोग जीएस में शायद एक आध क्वेश्चन पूछा जाए इससे। तो भारत अपना जो है ना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाले ग्रुप में शामिल है, मतलब दो देश आपस में लड़ रहे हैं, भारत का उसमें कोई लड़ो हमसे कोई मतलब नहीं है कि नहीं। अभी जब रशिया यूक्रेन से वार चल रहा था तो पश्चिम वाले भारत पे दबाव बना रहे थे कि आप भी सपोर्ट कीजिए, तो भाई हम लोग तो पहले ही से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में है ना, ये तो नेहरू जी के जमाने से ही। तो लड़ो ना तुम लोग, नहीं हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, लड़ो लड़ो मर जाओ तुम लोग, है ना।
हम लोग नहीं आएंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन और जो काम है वो करेंगे। तो ये जो पॉलिसी बनी थी ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU बोलते हैं उसको, वही काम आया जब हालांकि ट्रंप ने काफी दबाव बनाया था मोदी पे कि भाई हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, लेकिन जब बात यह है कि भारत रशिया के भी साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है और अमेरिका के साथ भी है, तो भारत को नॉन अलाइन, अगर वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग न साइन हुई होती, ट्रीटी जिसको बोलते हैं, तो भारत को या तो रशिया के पास जाना पड़ता या फिर अमेरिका के पास जाना पड़ता, है कि नहीं भाई? भारत तो रशिया को भी नहीं छोड़ सकता और अमेरिका को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसके व्यापार दोनों देशों से होते हैं, है कि नहीं? तो ठीक यही यहाँ एग्जैक्टली जो लेमडा है, स्टैटिस्टिशियन लेमडा वही लेंगे, लेमडा की वैल्यू जिससे ज्यादा बायसनेस भी ना आए और ज्यादा जो वैल्यू है वो छोटी भी ना हो, है ना? एस्टिमेटेड जो वैल्यू आ रही है उसकी बहुत ज्यादा स्मॉल भी ना आने लगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो बेटा। इसीलिए इस मेथड को क्या बोला जा रहा है? रेगुलराइजेशन टेक्निक। पहले बताओ, समझे आप लोग कि नहीं रिज रिग्रेशन का कंसेप्ट? अगर समझ गए तो थम्स अप दो यार, इतना बढ़िया एग्जांपल देके बता रहे हैं आप लोग यार, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं आज, है ना? अब चलो देख लेते हैं कि ये तो आ गया आपका, चलो बायस आ गया ना। अब जरा वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस अभी क्या आ रहा था? इनफाइनाइट आ रहे थे सारे एस्टिमेटर के, और या फिर बहुत बड़े आ रहे थे, है ना? अब जरा देख लेते हैं इसमें वेरिएंस की क्या खेल है, वेरिएंस की वैल्यू क्या आ रही है कि नहीं?